दोस्तों, मैं हूं डीके राजपूत और आज हरीश मल्होत्रा जी के साथ हम ये जानकारी लेने के लिए यहाँ पे हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम सामी डायरेक्ट के ले रहे हैं, बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है, इनके बारे में डीप जानकारी के लिए आज हम आपके साथ हैं। तो हरीश जी, जब हम इन प्रोडक्टों को देखते हैं तो कुछ गोलियां, कुछ कैप्सूल के रूप में ये प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होता है कि क्या ये दवाइयां? नहीं, ये दवाई नहीं है बेसिकली, क्योंकि दवाइयां अगर मैं कहूं तो आम इंसान कोई वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है कि कोई एलोपैथिकल ठीक जी, साल्ट जी जो बॉडी में जाते ही केमिकल रिएक्शन करता है, जी किसी भी बीमारी के लक्षणों को रोकता है, जी तो ये दवाएं नहीं है। ये बेसिकली बाय नेचर जो भगवान ने हमारे लिए कुछ जड़ी बूटियां बनाई हैं, उनके एक्सट्रैक्ट के प्रोडक्ट हैं। एक्सट्रैक्ट मीन टू से उसका सबसे छोटा पार्ट, उसका अर्क अगर हम उसका अर्क अगर आप कह लें, जिसमें उस हर्ब के सारे गुण होते हैं, लेकिन बड़े छोटे से टेबलेट या कैप्सूल में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे शरीर में उस कमी को दूर करते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही होती है, या ये उस डाइट, उस खुराक के रूप में हमें मिल रहे हैं जो सारी बीमारियों को होने से रोक सकता है। इसीलिए इनको डाइटरी सप्लीमेंट्स बोला गया। डाइट में जो तत्व हमें नहीं मिल रहे हैं जी, उनको ये लेने का एक सोर्स है आज की जो नई जनरेशन के लिए। बिल्कुल राइट जी। तो इन प्रोडक्टों में ऐसी क्या खासियत है कि हम सामी के इन प्रोडक्टों को ही यूज करें, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद है, तो इन्हीं को क्यों लिया जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपने कहा, बहुत सारों का मतलब है कहीं कोई कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, क्या लें क्या ना लें जी। तो सामी के प्रोडक्ट में देखिए, अब दो चीजें बड़ी अच्छी आपको दिखाई देंगी। एक तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है बड़े टारगेटेड हैं। टारगेटेड मीन्स टू से जहां अदर न्यूट्रिशन कंपनी में हम जाएं तो बेसिकली ज्यादातर लोग बीमारी की स्थिति में इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो वहां क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों में दर्द है, तो अगर उस कंपनी में वो प्रोडक्ट चॉइस करना शुरू करता है तो उसके लिए मान लीजिए उसको जो अलग अलग डाइट की जरूरत है, अलग वाइटामिन चाहिए या ग्लूकोसामिन कॉन्ड्राइटिन चाहिए या इन्फेक्शन को खत्म करना है, तो उसको 4, 5, 6 प्रोडक्ट में ऑप्शनली जाना पड़ता है, सबको इकट्ठे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ किसी एक बीमारी के लिए लगभग हम 1 या 2 प्रोडक्ट, किसी कम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती लंबे चौड़े। सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरी चीज की सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेस्टेड एंड अप्रूव्ड हैं। मोर देन 83% रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी जो है उन्हें आम पब्लिक के यूज के लिए मुहैया करवाना शुरू करती है। तो यहाँ एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो तंदुरुस्त लोग, जो खुद को मानते हैं कि वो तंदुरुस्त हैं, उनके जीवन में इन प्रोडक्टों का क्या रोल है, और जो लोग बीमार हैं उनके जीवन में इनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, जो तंदुरुस्त लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो क्या वो खाना नहीं खाते? जी बिल्कुल खाते हैं। अगर तंदुरुस्त ये लोग ये सोचते हैं कि जो खाना वो खाते हैं वो उनके शरीर की हर जरूरत को पूरा कर सकता है, हाँ, उस खाने में कहीं कोई केमिकल, कहीं कोई स्प्रे का यूज नहीं हुआ, जो पानी वो पी रहे हैं वो बिल्कुल 100% प्योर केमिकल फ्री पानी है, उस पानी में किसी तरह की कोई अशुद्धि है ही नहीं, और जिस हवा में वो सांस लेते हैं वो हवा बिल्कुल 100% प्योरेस्ट पार्ट नेचर का है, जैसी नेचर ने बनाई थी हमारे लिए, तो बेशक वो ना ले। अगर ऐसा, वैसे आज ऐसा है नहीं, क्योंकि हर एक आदमी जो सांस ले रहा, हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, सब्जियां हम खा रहे हैं वो केमिकल से बन रही हैं, जो फसलें हमारी कल्टीवेशन हो रही है वो सारी केमिकल बेस्ड हो चुकी है। तो इन प्रोडक्टों को हम एक डाइटरी सप्लीमेंट, एक खुराक के तौर पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो बीमारों के लिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब अगर वो लें तो अगर डेफिशिएंसी की वजह से उनको कोई बीमारी है तो वो रिकवर कर लेंगे। देखिए, डेफिशिएंसी की वजह से कोई बीमारी नहीं। अच्छा, दुनिया की हर बीमारी की शुरुआत ही डेफिशिएंसी से होगी, और डेफिशिएंसी से ही शुरुआत है जी। जब तक डेफिशिएंसी नहीं होगी तब तक बीमारी की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो मतलब तंदुरुस्त लोग जो मानते हैं वैसा ऐसा आज है नहीं। हर एक आदमी आज कुछ न कुछ प्रॉब्लम हेल्थ से ऑलरेडी फेस कर रहा है, लेकिन उनको भी ये जरूरी है। और जो लोग तंदुरुस्त होने की गलत फहमी भी पाले हुए हैं, वो गलत फहमी उनकी तब तक है जब तक तो अपने आप को तंदुरुस्त मान रहे हैं।
ठीक है। कोई मेडिकल स्टडीज तो हमको नहीं बता रही ना कि 100% हेल्दी हाँ, है। वो तो जब कोई टेस्ट होता है पता लगता तब है। पता लगता है। तो आप क्या सोचते हैं कैंसर है या कोई और बीमारी है, हार्ट की डिजीज है, तो क्या ये एक ही दिन में सारी की सारी होती है क्या? तो अगर हम इनका यूज करना शुरू करें तो हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि कैंसर होने में 5 साल, 8 साल, 10 साल का समय लगता है, चाहे हार्ट है या किडनी है। इन चीजों को डैमेज होने में, किसी बीमारी की जकड़ में आने में एक लंबा इतिहास बनता है, तब जाके उस स्थिति में आते और वो डेफिशिएंसी की वजह से ही हैं। बिल्कुल वो डेफिशिएंसी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जो मैंने फील किया है कि आज हम जब बीमार होते हैं तो फुली डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इन प्रोडक्टों को हम समझ लें तो शायद हमें वहां तक जाने की जरूरत ही लाइफ में नहीं पड़ेगी, राइट? जी बिल्कुल। तो इसके आगे फिर आप बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे हैं। देखिए हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। डिटॉक्स के प्रोडक्ट हैं जी। बॉडी में को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफाई क्या जहर रहित बनाना बॉडी को, बॉडी में कोई ऐसे अवांछित तत्व ना रहे जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उनको बाहर निकालना, इट इज जी। कॉल्ड डिटॉक्स। जी जी जी। प्रिवेंशन है, हाँ जी, बीमारियों से बचाव। ठीक है न्यूट्रिशन है, शरीर को उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक तत्व देना, जी। शरीर को पूर्ण पौष्टिकता प्रदान जी। करना। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने वजन की मैनेजमेंट रखना, यानी कि जितना वेट हमें हेल्दी वेट चाहिए उसको मेंटेन रखना। जी। ज्यादा है तो उसे कम करना, और अगर मेंटेन है तो उसको रेगुलर मेंटेन रखना। जी। ये मैनेजमेंट है। तो सर, ये सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है टॉक्सी फ्लश। तो सर इसके बारे में आप सबसे पहले बताइए कॉज क्या है, टॉक्सिन्स जो है वो टॉक्सिन्स क्या है, और वो ये क्या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बाद थोड़ा बताइए। देखिए सर, टॉक्सिन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक जहर है। जी। अब जहर की अगर हम बात करें तो आम आदमी सोचता है मैंने तो जहर खाया नहीं, तो मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। जी। नहीं, अगर हम थोड़ी सी डीप में जाएं तो टॉक्सिन अवांछित तत्व हैं जो जहर का रूप ले लेते हैं बॉडी में, जब जुड़ना शुरू होते हैं, इकट्ठे होना शुरू होते हैं। हर सांस के साथ डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जी। दूसरी तरफ हम चलते हैं, जितना खाना हम खाते हैं सब में खाद्य आ रही है, केमिकल है, हाँ जी। स्प्रेज है। जी। ये एक तरह का पॉइजन हमारी बॉडी में जाता है। जी। पानी के साथ सैकड़ों केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं। जी। खुद हमारी बॉडी भी टॉक्सिन रिलीज करती है जी। जब हम बड़ी स्ट्रेस में होते हैं। जी। तो ये सारे टॉक्सिन जो हैं जाके पेट की जो बड़ी और छोटी आंत है, जी। बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइनल्स, हाँ उनके अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होते हैं। जी। और कभी कभी ब्लड के साथ ये कैरी होके ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में भी ये टॉक्सिन चले जाते हैं। जी। तो ये टॉक्सिन्स बेसिकली ये है, एक तरह का जहर है जो हमारे शरीर में जाता है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर हम रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड की स्टडी भी देखें तो उन्होंने बहुत साल पहले बता दिया था कि 65% से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन टॉक्सिन के जमा होने से होती हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपका पेट अगर साफ नहीं है तो वहीं से इनकी शुरुआत होती है। जी जी जी। कोलोन कैंसर तक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सिंपल भाषा में अगर कहें तो पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स और खाने का सही ढंग से ना पचना, जी। ये सारी चीजें जो है ये ड्यू टू टॉक्सिन हो रही है। अगर ऐसा है आपको तो आपके अंदर टॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। जी। ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं भी है टॉक्सिन की मात्रा तो भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपका लीवर इतना दुरुस्त ढंग से काम कर रहा हो। मैंने वही बात आपको बताई कि जरूरी नहीं कि पेट में प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे में टॉक्सिन ही नहीं है। हो सकता है टॉक्सिन ब्लड कैरी करके हार्ट या किडनी या लीवर में ले जा रहा हो। ओ जी। हर एक तंदुरुस्त व्यक्ति को और बीमार आदमी को इसकी जरूरत है ताकि वो अंदर से बिल्कुल जहर को निकाल ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके एक्शन एंड बेनिफिट्स क्या रहेंगे अगर इस प्रोडक्ट को हम लेते हैं? देखिए इसके एक्शन एंड बेनिफिट में मैं कहूँ तो सबसे पहले तो है कि जितने भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जितनी भी आप खुराक खा रहे हैं, चाहे वो रोटी है, चावल है, या फ्रूट्स हैं, या वेजिटेबल्स हैं, या दूध है, वो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ले रहे हैं। जी। पहली बात तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप दिन में आपका परिवार 500 रुपए के न्यूट्रिशन यूज करे और उसको 50 रुपए के न्यूट्रिशन की वैल्यू मिले और बाकी 450 की वेस्ट चली जाए? नहीं, ऐसा कुछ। तो ये जाहिर तौर पे बता दो कि अगर टॉक्सिन जमा होंगे इंटेस्टाइन के साथ तो न्यूट्रिशन की मुश्किल से 6% के करीब वैल्यू जो आपके एचबी में एंटर कर पाएगी, बारी साहब वेस्टेज के रूप में बाहर जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब क्योंकि टॉक्सिन साथ में एक परत बना के बैठे हैं। अगर वो परत नहीं होती टॉक्सिन की तो नेचुरल वे में वो सीधा वहां से एचबी में एंटर करती है न्यूट्रिशनल वैल्यू।
तो जब टॉक्सिन की परत होती है तो यूटिलाइज होती नहीं, वो एज इट इज सीधा एग्जिट होती है। जी, तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है हमारी तंदुरुस्ती में। इस प्रोडक्ट को अगर हम समझें और निरंतर इसका हम लोग अपनी लाइफ में यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो हेल्दी डाइजेशन सिस्टम, जी खाना ढंग से पचना, टाइम से पचना, जी और बॉडी में से वॉश आउट हो जाना, ठीक है। आपके लीवर की फंक्शनिंग को बड़ा प्रॉपर करता है। जी ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काम बेसिकली इस प्रोडक्ट ने करने हैं। जी, तो अगर ये प्रोडक्ट आदमी टाइम से लेना शुरू हो जाए तो वेट बढ़ने के कहीं कोई चांसेस नहीं है। जी, ये बेसिकली इस तरह से प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसकी डोजेज सर क्या रहेंगी? इसकी डोजेज सर बड़ी सिंपल है कि 30 दिन तक आदमी रोजाना एक कैप्सूल ले ले। जी, तो हम ये मानते हैं कि बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाती है बहुत हद तक, ठीक है। और इसको 3 से 6 महीने के बाद कभी भी रिपीट कर सकता है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो 3 महीने बाद रिपीट कर ले, अदरवाइज अगर हेल्दी चल रहा है तो 6 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह पे डाइट में टॉक्सिन की वैल्यू भी अलग अलग है, जी, हर स्टेट के साथ ये वेरी कर रही है। तो इसका टाइम क्या रहेगा लेने का, कैसे इसको लेना है उस टाइम? सर टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 चॉइस आपके पास बनती है। एक, आप रात को सोते समय इसको गुनगुने पानी से ले लें, ठीक है। कितना पानी लें इसके बाद? जितना पी सके। ओके, टॉक्सिन निकालने के लिए जरूरी है कि आप 8 से 10 गिलास पानी पर डे आप कंज्यूम करें ही करें। इसको लेते समय कितना पानी हम लोग? इसको लेते समय चाहे आप 1 गिलास ले लें, 2 गिलास ले लें, दैट डजंट मैटर। ओके, ठीक ठीक या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक भी आप इसको यूज कर सकते ठीक। जी, तो सर ये कौन सी उम्र से हमें इनको लेना स्टार्ट करना चाहिए? हैं। देखिए 18 साल की उम्र तक तो वैसे भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम बड़ा तंदुरुस्त रहता है। जी, बच्चों को वैसे भी आजकल हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, चाहे वो कॉलेज एज स्टूडेंट्स हैं, जी, कुछ दौड़ना भागना या वहाँ घूमना फिरना खेलना चलता रहता है। जी, तो 18 साल की उम्र तक अगर इसे लिए बिना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप बेशक इसे ना लें। जी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो 12 साल से ऊपर का बच्चा इसे ले सकता है। जी, और अगर मैं 18 साल के बाद की बात करूं तो जो लोग वर्किंग लाइफ में आ गए हैं तो आपको भी पता उनकी फिजिकल फटीग कितनी रह गई है, मुझे भी पता कितनी रह गई है। ठीक, तो वहां तो हर 3 में से 2 व्यक्ति कहीं ना कहीं इंडाइजेशन का शिकार है। जी, 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 तो उनके लिए तो ये प्रोडक्ट एक तरह से मस्ट है, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी मिले, लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करे, लीवर प्रॉपर वर्क करेगा, एचबी प्रॉपर बनाएगा। तो अल्टरनेटिवली अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट लगभग हर 3 में से 2 लोगों की जरूरत है। जरूरत है। ठीक, और तीसरे को इसलिए ले लेना चाहिए कि जरूरत फील होने पे जरूरी लेना है, जस्ट पहले क्यों ना ले लिया जाए? पहले क्यों ना ले लिया, ठीक सर, ठीक। ताकि लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बनाना पड़े और टॉक्सिन की दीवार ना खड़ी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो, स्टेमिना बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बढ़िया रहेगा, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी जब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे तो इसलिए प्रोडक्ट मस्त।